तो ज्योतिष की लिमिट क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कितना सही है, लोगों को कहाँ तक मानना चाहिए? मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वो शुभ है या अशुभ है उनके बारे में बतलाने में मात्र एक ही शास्त्र है, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। कि लोग तरह-तरह के उपाय निकालते हैं, अलग-अलग चीज़ें करते हैं, ये कितना सही है? और सभी प्रकार के उपाय बताने में अगर सक्षम हो तो एक ज्योतिषी के जीवन में तो घटना ही नहीं घटेंगी। ये संचित कर्म और प्रारब्ध के बारे में बताएँ। तो संचित कर्मों का अर्थ है कि जन्म जन्मांतरों में किए गए कर्मों का संग्रह है। तो मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी क्या थी? हमारे मन में खीस है कि हम निसंतान हैं। श्रृंगी ऋषि का श्राप ही यही है कि मैं जैसे ही आपके साथ सहवास करूंगा उसी समय मेरी मृत्यु होगी। 1 वर्ष का होने के बाद दूसरे वर्ष से और 12 वर्ष के बीच में अगर बच्चे की मृत्यु होगी। अच्छा, शनि की महादशा कितना 19 साल की? हाँ, 19 वर्ष की। कुछ लोगों के जीवन में आती है, कुछ लोगों के जीवन में मृत्यु जो है वो भी 8 प्रकार की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास व्यक्ति जुड़े हैं जिनका ज्योतिष में 18 साल से अनुभव है, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को ज्योतिष सिखाई। मैं स्वागत करना चाहूंगा आचार्य अशोक शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अभी आजकल अगर हम सिनेरियो देखें तो ज्योतिष इतना फैल गया इंटरनेट की वजह से, तो ज्योतिष की लिमिट क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ कितना सही है, लोगों को कहाँ तक मानना चाहिए? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का जो प्रयोजन है वो एक ही है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वो शुभ है या अशुभ है उनके बारे में बतलाने में मात्र एक ही शास्त्र है, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की जो वास्तविक जो परिभाषा है ना, वह उसके बारे में हमारे यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर हुए एक, उन्होंने उसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्म पंक्तिम वेंजेति शास्त्र में तत् तमसी द्रव्याणि दीपिव। यह अन्य जन्म जन्मांतर में मनुष्यों के द्वारा हमारे द्वारा जो कर्म किए गए वो उनका जो संग्रह है उनमें से कुछ भाग लेकर के जब वो पैदा होता है तो उस भाग का जो फल है सुफल कब प्राप्त होगा और अशुफल कब प्राप्त होगा उसको उसी प्रकार से दिखाने में सक्षम है जिस प्रकार अगर किसी अंधेरे कक्ष में अगर हम दीपक जला दें, किसी प्रकार से रोशनी कर दें तो वहां पड़ी हुई सारी चीजें हमें दिखलाई देती है। तो उसी प्रकार से ये काम करता है। तो इसकी जो सीमा है बेसिकली वह तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है कल्प वृक्ष है और इसकी अनेक शाखाएं हैं। वास्तु शास्त्र इसकी शाखा है, इस अंक ज्योतिष इसकी एक शाखा है, शकुन शास्त्र इसकी एक शाखा है। तो इन सब शाखाओं को अगर संवित रूप से अगर ले लिया जाए तो मनुष्य के जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही है उन सब के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन अभी आजकल देखा है कि लोग तरह-तरह के उपाय निकालते हैं, अलग-अलग चीजें करते हैं, ये कितना सही है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में उपाय तो हैं लेकिन आजकल उपाय न होकर के टोटके हो गए और इनसे मैं ये मानता हूं कि जनता जनार्दन को बचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा सवाल है, अगर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हूँ और सभी प्रकार के उपाय बताने में अगर सक्षम हूँ तो एक ज्योतिषी के जीवन में तो घटना ही नहीं घटेंगी। मेरे बच्चे तो सारे फर्स्ट डिवीजन से ही पास होंगे। मेरी पत्नी या माता पिता तो कभी बीमार ही नहीं हो सकते क्योंकि मैं सारे टोटके जानता हूँ। और मैं अगर किसी को करोड़पति बनाने के उपायों की बात करें तो मैं अपने ही घर में खुद स्वयं करके खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। तो ये जो टोटके हैं ये उपाय नहीं है। टोटके जो हैं वो उन लोगों की देन है जिनको ज्योतिष शास्त्र आता ही नहीं है, क्योंकि कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। शास्त्र का वचन है कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम। हमारे द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म किया गया उसका फल एक आम आदमी भी भोगता है, एक ज्योतिषी भी भोगता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए टोटके जो हैं उनके बारे में ये है कि ये निरर्थक बातें हैं, जनता जनार्दन को भ्रमित करने की बातें हैं। अच्छा, जब एक ज्योतिष कुंडली देखता है, एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है, तो उसमें टोटकों का कोई रोल रहता है? नहीं, देखो हमारे यहाँ पर उपाय जो हैं 5 प्रकार के कहे, मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान। तो मंत्र जो है वह पहला प्रकार का उपाय है। इसमें आप जो भी ग्रह आपका मान लो खराब है उसको ज्योतिष की भाषा में हम मार्केश कहते हैं, 6/12 का स्वामी कहते हैं, अकारक ग्रह कहते हैं, या शनि की 7.5 आई तो शनि की 7.5 का उपाय के संदर्भ में। तो जो भी ग्रह है उसको मैं जो है उससे संबंधित मैं मंत्रों का प्रयोग कर सकता हूँ। इस बात को आम भाषा में से समझ, मान लो आप मुझसे रुष्ट हो गए तो मैं आपको सॉरी कहूंगा तभी तो मानूंगा। आपके भाई को या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य को मैं सॉरी कहूंगा तो वो मुझे क्यों माफ करेगा? तो जो मेरे से रूठा हुआ है मैं उसी को माफी मांगू तो ही मानेगा।
इसी प्रकार से जो भी ग्रह है वो अगर हमें अशुभ फल दे रहा है तो उससे संबंधित मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसी से संबंधित ग्रह की जेमस्टोन पहन सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, वो देखना पड़ता है। और स्वास्थ्य संबंधित दिखते हैं तो औषधि युक्त स्नान कर सकते हैं। और दान जो है वो पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों के प्रायश्चित के संदर्भ में किया जाता है। और स्नान 2 प्रकार से होता है, एक तो औषधियों से युक्त, दूसरा ग्रहण काल में हम करते हैं, संक्रांति काल में हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये धर्म शास्त्रों के उपाय है, लेकिन कहीं पर भी टोटकों की बात नहीं है। कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप घर में ये लाल पोटली होगी, लौंग रख लो या फिर ऐसी चीजें कर लो, वो चीजें ज्योतिष में होती नहीं है। वो ज्योतिष शास्त्र के कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा है, वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि लोग क्यों जो है ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। अगर मैं ऐसा जानता हूं तो मैं खुद अपने घर में कर लूं। मैं ज्योतिषी हूं, मैं करोड़पति बनने का उपाय आपको बता रहा हूं, तो मैं स्वयं खुद बनूं ना पहले, फिर मैं लोगों के सामने जाऊं, तो मैं मानूं उस बात को। तो ये जो लोग हैं ये पाखंड है एक्चुअल में। ज्योतिष में जो उपाय हैं वो 5 प्रकार के उपाय हैं और उनकी रूपरेखा बहुत अधिक है एक्चुअल में, क्योंकि उस पे भी हम एक प्रोग्राम करें तो भी हमें 1-2 घंटा लग जाएगा। तो मंत्र है, मणि है, औषधि है, दान और स्नान, इनकी व्याख्या करना परम आवश्यक है। लेकिन टोटकों का जो संदर्भ है वह सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, जब पूछा जाता है इनसे तो फिर ये बोलते हैं कि लाल किताब से रिलेटेड है। तो लाल किताब ज्योतिष कैसे देखो, रिलेट जो करते हैं आपस में? लाल किताब आर्ष पद्धति नहीं है, आपको बता दूं। आर्ष का मतलब है ऋषि सम्मत। ऋषि सम्मत जो परंपरा से हमें जो शास्त्र मिलते हैं वो पुराण है, उपनिषद है, ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र विद्या भी है, 14 विद्याओं से एक विद्या है नक्षत्र विद्या। और 6 दर्शन शास्त्र हैं, उनमें से हमारे यहाँ पर ज्योतिष भी एक दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया है एक्चुअल में। न्याय है, निरुक्त है, मीमांसा है, विशिकांश है, ऐसी ज्योतिष भी एक शास्त्र है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र हमें परंपरा से मिलता है, ब्रह्मा जी से चालू होता है, भृगु को प्राप्त हुआ, भृगु से पराशर जी को मालूम हुआ, पराशर से हमें मिला। तो इस प्रकार से सभी पुराण जितनी भी आप देखें सभी में ज्योतिष का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदों का नेत्र है एक्चुअल में। तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो मुहूर्त के संदर्भ में था, बाद में फिर भविष्य कथन की प्रणालियां भी इसमें आई। तो ज्योतिष शास्त्र का एक ही मत है मोटे तौर पे कि जो भी घटनाएं घटेंगी उनके बारे में हम इससे जान सकते हैं। लेकिन लाल किताब का जो संदर्भ है उसमें जो टोटके हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतने काम करते हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र को आप पढ़ते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है। उसमें दिए गए जो उपाय हैं वो ऋषि सम्मत उपाय हैं, उनको करने से उनका फल 100% घटित होगा। अन्यथा हमारे यहाँ पर एक बात कही गई कि जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत शांति रोक्ष दे दानम जपम होमम करता दिवी। कि मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतरों में किए गए कर्मों के कारण व्याधि, रोग, शोक, जय, पराजय, लाभ, हानि आदि होते हैं। उनकी निवृत्ति के लिए जप, तप, हवन, पूजा पाठ, मंत्र अनुष्ठान आदि करने चाहिए, ना कि टोटके करने चाहिए। अच्छा, जब हम अलग-अलग जन्मों की बात करते हैं या फिर जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छाएं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें उतना फल नहीं मिल पाता और कुछ लोग हल्की सी मेहनत करते हैं और उसका फल मिल जाता है। ज्योतिष इस चीज को कैसे देखता है? क्या रीजन होता है इसके पीछे? देखिए, हर शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है। तो ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि जन्म मृत्यु सुख दुखा नाम प्रारब्धम कारणम स्मृतम। कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी सुख दुख जय पराजय, या कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है कोई अस्वस्थ है, उसके पीछे प्रारब्ध ही कारण है। तो प्रारब्ध जो जन्म जन्मांतरों से हमें प्राप्त हुआ इस नियत जन्म में जिसको हम भोग रहे हैं, उसी का फल जो है वो हम ग्रह, राशि, भाव, नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। जन्म पत्री में केम द्रुम योग होता है। चाहे ऐसा व्यक्ति राजा के घर में जन्म ले, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि व्यक्ति भिक्षाटन करके ही अपना जीवन यापन करेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप ये संचित कर्म और प्रारब्ध के बारे में बताएं। हाँ, देखिए क्या है कि कर्मों की जो व्याख्या है वो 3 प्रकार की हमारे यहाँ। एक संचित कर्म होते हैं। तो संचित कर्मों का अर्थ है कि जन्म जन्मांतरों में किए गए कर्मों का संग्रह है। मान लीजिए एक कमरे में सारे भरे हैं, शुभ और अशुभ, लेकिन मनुष्य जब जन्म लेगा तो उस संचित कर्मों में से एक भाग, एक पोर्शन लेकर के वो जन्म लेता है। वो शुभ भी और अशुभ भी उसके साथ आता है। उसी को हमने प्रारब्ध कहा।
और इस जन्म में कभी हम कुछ कर्म करेंगे, उन्हें हमने क्रियमान कहा। अब ज्योतिष शास्त्र इस कर्म के प्रकार के साथ में कैसे जुड़ता है, विचार कीजिए। संचित कर्मों की जानकारी ग्रह योगों के माध्यम से मिलती है। जितनी भी कुंडली में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट बनते हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि ये संचित कर्म का फल है, और इस जन्म में वो फल कब भोगेगा, तो वो भोगेगा किससे, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, क्योंकि वो लेके आया। तो दशा अंतरदशा का विचार हमने किया, और इस जन्म में वो कर्म जो करेगा कि मैं इस जन्म में अच्छे करूंगा या खराब करूंगा, उसका विचार हम यहाँ पर गोचर की पद्धति से करते हैं, जिसको ट्रांजिट कहते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के कर्म हैं और 3 प्रकार की विधियां हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो संचित कर्मों का विचार ग्रह योगों के माध्यम से, प्रारब्ध का दशांतर दशा के माध्यम से, और क्रियमान कर्मों का विचार हम गोचर की पद्धति से करते हैं। तो इससे जाना जा सकता है। जब हम संचित कर्म की बात करते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारे अच्छे कर्म किए और कुछ उसने बुरे कर्म किए, जाने अनजाने हो गया उससे। जी। तो पहले बुरे और अच्छे दोनों बैलेंस हो जाएंगे और जो बीच में बचा वो संचित कर्मा होगा, या फिर ये सारे स्टोर हो जाएंगे कि अच्छे कर्म का फल आगे अच्छा ही मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा? बैलेंस होते हैं क्या आपस में ये? बैलेंस एक संदर्भ में होता है कि जैसे मान लो कि प्रारब्ध कर्मों को लेके जो पैदा हुआ व्यक्ति, उसमें से जो कर्म उसके साथ में संयोजन बना लेगा, कोऑर्डिनेशन होगा दोनों में, उन दोनों का आपस में मिल जाएगा। मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में 2 शादी के योग है, मान लेते हैं। तो अब उसकी कुंडली में 2 शादी के योग है, तो वो है, उसको ऐसी कन्या मिलेगी अमूमन कि उसकी कुंडली में भी विवाह भंग होने के योग हों, या एक से अधिक विवाह के योग हों। तो दूसरा ऐसा भी संभव है कि ऐसे ज्योतिषी के पास चला जाए जिसको ज्योत कुंडली मिलानी नहीं आती हो। तो कोई भी ऐसा कारण जरूर बनेगा जिसके कारण से वो घटना अवश्य घटेगी। तो इसलिए जो शुभ मैं कर्म करता हूं उनकी शुभता के साथ में सामंजस्य बन जाता है, और अशुभ कर्म जो करता हूं उनका अशुभता के साथ सामंजस्य बन जाता है। कुछ अलग से स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले जो कर्म है वो फिर संचित के अंदर चले जाते हैं। क्या कुंडली ये बता सकती है कि मेरे संचित कर्म कैसे हैं? उसमें शुभ कर्म ज्यादा है या अशुभ कर्म ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। देखो, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जन्म से ही जीवन पर्यंत हमेशा सभी सुख सुविधाओं से संपन्न रहते हैं। उनको स्वास्थ्य की भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैरिड लाइफ भी अच्छी चलती है, बच्चों का जन्म भी आसानी से हो जाता है, किसी प्रकार की। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छे उच्च कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैरिड लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई, बिज़नेस बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, समाप्ति हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ऐसी जो चीज़ें क्यों हैं? एक व्यक्ति के साथ ऐसा है और एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है? कारण है कि जन्म पत्री में जो योग बने, उन योगों से संबंधित जब दशा अंतरदशाएं मिली व्यक्ति को, तो घटनाएं घटेंगी। उसी के आधार पे एक ज्योतिषी प्रेडिक्शन कर पाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि एक क्राइटेरिया है, एक ज्योतिष शास्त्र में कुछ प्रिंसिपल हैं एक्चुअल में। तो अकारक, मारक, 66 वारक के स्वामी, नीचस्थ ग्रह होते हैं, अस्त ग्रह होते हैं, शत्रु क्षेत्रीय ग्रह होते हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पतन करदायक होती है, कुछ न कुछ नीचे गिराने वाली होती है। लेकिन लग्न इसकी दशा है, चतुर्थ है इसकी, केंद्रीय त्रिकोण इसकी, योग कारक ग्रह की, या पुष्कर नवांश में स्थित ग्रहों की दशाएं हैं, वर्गोत्तम में स्थित ग्रहों की दशाएं, ये ज्योतिष के परिभाषित शब्द है एक्चुअल में। तो इनसे संबंधित ग्रहों की दशाएं व्यक्ति के जीवन में उत्थान देने वाली, प्रोग्रेस देने वाली होती है। तो जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हमने देखे अपने जीवन में 18 वर्षों में मैंने, तो ज्यादातर देखो सक्सेसफुल व्यक्तियों को जो है वो शुभ ग्रहों की दशा मिली। शुभ ग्रह का मतलब ये नहीं कि बृहस्पति की दशा शुभ है। हमारे यहाँ पर शुभ अशुभता का जो विचार है वो लगन कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं कि बृहस्पति सबके लिए शुभ होता है। बृहस्पति किसी के लिए मार्केस भी हो सकता है, बृहस्पति किसी के लिए ऊंचाइयां देने वाला भी है, पतन का कारक भी है। शनि भी आपको राजा बना सकता है, और शनि आपको जो है रोड पर भी ला सकता है। तो वो ग्रह योग और दशा अंतरदशा के साथ दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इनमें हमने जो 9 प्लेनेट हैं, क्या इसमें कोई ऐसा प्लेनेट है जिसकी दशा हमेशा ही शुभ मानी जाती है? ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है। वो लग्न कुंडली के हिसाब से ही देखिए। हाँ, हमेशा लगन कुंडली के आधार पे ही उसका विचार किया जाना चाहिए। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो लग्न हमारा उच्च का है, तो उसकी जो दशा आएगी तो उसमें हम सक्सेस मिलेगी उसमें हमें। देखिए, सक्सेस का जो क्राइटेरिया है ज्योतिष में, हमने सबसे जो शुभ फल माना उसको माना फ्रीडम।
स्वतंत्रता से सुंदर कोई फल नहीं संसार में। अमूमन लग्नेश की दशा में व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसके काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। उसको जो जो चाहिए, मान लो आपके बच्चा है और 5 साल का है और उसको लग्नेश की दशा चल गई, तो आप देखो समय पर उसको आप लैपटॉप भी ला दोगे, उसके खिलौने भी आते रहेंगे, उसको जो खाना है वो भी आप मंगा के देंगे, वो जो चाहता है वैसे वस्त्र भी ला के देंगे। तो लग्नेश की दशा इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में काम करती है। लेकिन कुछ दशाएं होती हैं जो अशुभ फल भी देती हैं, वो जन्म पत्री में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की रचना करने के बाद महर्षि पराशर जी का और मैत्रेय एक ऋषि हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा में कहता कि शिष्य गुरु से पूछता था और गुरु प्रश्नों को उत्तर देता था। तो एक जगह आकर के मैत्रेय ने पूछा कि प्रभु आपने बड़े सुंदर सुंदर फल बताए हमें, कि इन योगों में उत्पन्न व्यक्ति राजा होता है, इसमें हो तो चक्रवर्ती राजा होता है, इसमें हो तो ग्राम का अधिपति होता है, इसमें हो तो गाय भैंसे जमीन जायदाद का मालिक होता है, यानी बहुत सुंदर सुंदर फल बताए। लेकिन हमने बहुत लोगों की जन्म पत्री में देखा कि ये योग थे लेकिन ये फल घटित नहीं हुए। तो उन्होंने कहा तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अब मैं तुझे कुछ योगों के बारे में बताता हूँ। उसको हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अशुभ जन्म कहा। जिन योगों में अगर मनुष्य का जन्म हो तो जन्म पत्री में बनने वाले सभी योग उसी प्रकार से भंग हो जाते हैं जिस प्रकार दूध के अंदर एक बूंद नींबू की डाल दो आप। तो ऐसे बहुत से योग है। अमावस्या का जन्म हमने अच्छा नहीं माना एक्चुअल में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म भी अच्छा नहीं माना। तो शास्त्र का वचन तो वहां कहता है वो अथा अन्य संप्रक्षामी सुलग्ने सुग्रेशोपि यदन्य काणे नापि भवे जन्म अशुप्रदम, कि शुभ ग्रह योग और शुभ लगन उच्च आदि में भी अगर जन्म हुआ उसके बावजूद भी अच्छा फल क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने आगे बताया कि दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्ट्याम सौदर्भे तथा पुत्र भे सूर्य संक्रांतो पितर भे सूर्य संक्रांतो पाते अर्केन्दु ग्रहे तथा यम घंट वमे दग्ध योगे तरितर जन्म च प्रसव से विकारोपि गेयम जन्म अशुप्रदम तुला अर्के सार्प से च नरनाम जन्म अशुप्रदम सांख्या भवती कल्याणम तदुपायम च वच्म्यहम अकृत्वा नास्तिको लोभा सनुते बहु संकटान। अब एक विचार देखिए, पिता और पुत्र हैं दो या दो सगे भाई हैं, तो दो सगे भाई हैं लेकिन उनका जन्म में 2 साल का अंतर या 3 या 4 साल का अंतर है। उनमें से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और दोनों की जन्म पत्री जब दिखाते हैं तो दोनों की कुंडली में उत्तम स्वास्थ्य के योग है। ऐसा कैसे संभव है? तो ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार है वो ये बतलाते हैं कि किसी का भी अगर एक नक्षत्र में जन्म है, 2 सगे भाइयों का, 2 सगी बहनों का, माता का और पुत्री का, पिता और पुत्र का, तो दोनों में से एक को हानि होने की संभावना है। तो अब मतलब जैसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो अगर परिवार में किसी का जैसे कोई रोहिणी नक्षत्र का है और रोहिणी नक्षत्र का परिवार में कोई दूसरा पैदा हो गया तो उसमें एक का स्वास्थ्य हाँ खराब रहेगा। लेकिन ये शर्त है कि स्त्री स्त्री में होना चाहिए, पुरुष पुरुष का होना चाहिए। ये नहीं कि बहन का रोहिणी और भाई का रोहिणी तो ये नियम लागू नहीं होगा। 2 सगी बहनों का है रोहिणी में या दो सगे भाइयों का रोहिणी में, तो दोनों में से एक को जीवन हानि का भी भय है एक्चुअल में। एक नक्षत्र का जो जन्म है उसको अशुभ माना हम लोगों ने। अच्छा, इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, बचाव कैसे करें? ये तो कमाल की बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि शास्त्र जो है वह जब कुछ बतलाता है तो उसके फल भी बतला रहा है। तो यहाँ पर महर्षि जी ने ये बताया है कि जो इतने भी अशुभ योग उन्होंने कहे उनकी शांति विधान किया। इसलिए उन्होंने कहा अकर्त्वा नास्तिको लोभाद। वो कह रहा है कि जो नहीं कराएगा उसके पीछे भी कारण 2 हैं। एक तो लोभ के वश नहीं कराएगा कि पैसा खर्च होगा, दूसरा नास्तिक प्रकृति का होगा कि व्यक्ति मानता ही नहीं है। तो सनुते बहु संकटान, उसको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। या तो किसी चीज को मानो मत, मानो तो फिर उस पे आपको बिलीव करना होगा, अन्यथा जो घटना है वो तो घटेगी। और इसमें भी एक विशेष बात है कि कर्म का जो फल है वो 3 कैटेगरी का होता है। आपको बताऊं, एक कर्म फल होता है दृढ़, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, होई वही जो राम रचि राखा, काहू तरक बढ़ावी शाखा। दूसरा जो कर्म का फल है उसको बोलते हैं दृढ़ा दृढ़, उसमें कुछ तो दृढ़ प्रकृति होती है, कुछ अदृढ़ प्रकृति होती। एक होता है अदृढ़ प्रकृति का। तो जो दृढ़ कर्म का फल है उसका उपाय किसी ज्योतिषी के पास नहीं है। उसे तो स्वयं ईश्वर भी बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? भगवान श्री राम कृष्ण आदि के जीवन को उठा के देख लीजिए, पांडवों के जीवन को उठा करके देख लीजिए, उनके जीवन में जितनी घटनाएं घटी वो घटी, बल्कि स्वयं ईश्वर जो है वहां पर मौजूद थे। कमाल की बात तो ये है। लेकिन जो दृढ़ है
और जो अदृढ़ है उसका उपाय है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। तो ज्योतिषी को ये देखना चाहिए कि वो जनता जनार्दन को जैसी वास्तव की स्थिति है उससे वो उनको परिचित कराए और बतलाए कि ये जो फल है, किसी की मृत्यु होगी, हत्या से होगी, किसी की एक्सीडेंटल होगी, तो क्या एस्ट्रोलॉजर रोक सकता है? लेकिन ज्योतिषी फिर भी हिम्मत नहीं हारता, जैसे एक डॉक्टर नहीं हारता। एक डॉक्टर भी जब भी कोई किसी व्यक्ति की कंडीशन बहुत खराब हो तब भी देखो हिम्मत नहीं हारते, आईसीयू में रहता है तब भी हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ कुछ न कुछ संभावना है कि मे भी वापिस आ जाए। ऐसे ही ज्योतिषी भी नहीं हारता। क्यों नहीं हारता? क्योंकि परंपरा से अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है वो मार्कंडेय ऋषि का मिलता है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र हैं और उनको 16 वर्ष की आयु ही मिली, लेकिन महामृत्युंजय जब करके अमित आयु को प्राप्त हो गए। वह 8वें व्यक्ति हैं हाँ, जिनकी जो चिरंजीव। आज तक जीवित हैं एक्चुअल में, 8 लोगों में से। ये स्टोरी थोड़ा आप डिटेल में बताओ। हाँ, हमारे यहाँ पर बात क्या है कि चिरंजीवी बोलते हैं जो अमर है। हाँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणे कृपे परशुरामश्चे सप्तेते चिरजीवने। ये 7 लोग हैं जो चिरजीवनी हैं। हाँ। फिर वो कहते सप्ते तान संस्मरे नित्यम। अगर इन 7 का रोजाना स्मरण करते हो तो मार्कंड्यम था अष्टमम, मार्कंडे 8वां व्यक्ति है। हाँ। अगर इन 8 लोगों का सुबह सुबह अगर हम रोज स्मरण करते हैं तो कहते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। तो ये मंत्र न होकर के एक्चुअल में प्रार्थना है। जैसे व्यक्ति संगत में रहता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ। ऐसे ही हम जब चिरंजीवियों का नाम लेते हैं भावना प्रधान होके तो हमारे पे उसका प्रभाव पड़ता है एक्चुअल में। मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी क्या थी? मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी यह है कि मर्कंड नाम के ऋषि थे, उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने जब उनकी आयु वृद्धावस्था के करीब हो गई तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में जो चारों पुरुषार्थ हैं वो प्राप्त कर लिए, लेकिन एक हमारे मन में खीज है, टीस है कि हम निसंतान है। क्योंकि अपुत्र से गति नास्ति शास्त्र से सूर्य, तो मैंने शास्त्र ऐसा कहता है कि बिना पुत्र के सदगति नहीं मिलती। तो उन्होंने भगवान शिव की पति पत्नी दोनों ने, मर्कंड ऋषि और उनकी पत्नी ने, दोनों ने जब उनका वो किया, पूजा पाठ किया या तपस्या जिसको बोलते तपस्या की, तो कई सहस्त्रों वर्षों बाद में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुई और उनका भाई बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें बस पुत्र की आकांक्षा है और तो कोई आकांक्षा है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। तो कह रहे प्रभु आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास 2 पुत्र हैं। खैर 2 पुत्र हैं, खैर एक तो जो शतायु होगा, जो 100 वर्ष जीवित रहेगा, लेकिन मूर्ख होगा, मंद बुद्धि का होगा। लेकिन एक पुत्र है 16 वर्ष जिसकी आयु होगी, लेकिन जो महाबुद्धिमान होगा। तो समझदार माता पिता थे, मूर्ख पुत्र को क्या क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें तो 16 वर्ष की आयु वाला दे दीजिए, लेकिन कम से कम समझदार तो होगा, बुद्धिमान तो होगा। तो मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। जब वो 12 वर्ष के हुए तो माता पिता के 12 वर्ष में ही अपने गुरु से सारी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर ली, वेद वेदांगों में पारंगत हो गए, वो प्रवीण हो गए। तो वो छोड़ने आए तो वहीं रहने लग गए। तो 12 साल के बच्चा कैसा होता, छोटा होता, खेलता था अपने साथ, लेकिन बातें विद्वानों जैसी करता था। तो जब 12 साल 13 साल की उम्र हुई तो माता पिता के चेहरे पे जो है वो चिंता की लकीरें नजर आने लगी कि और 2-4 साल बाद में हमारे पुत्र तो मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा था, वेद वेदांगों की जानकारी थी, लक्षण शास्त्र को भी जानता था, सारे शास्त्र पढ़े थे, तो माता पिता की चिंताओं को देख के मालूम पड़ गया कि किस कारण से चिंतित हो। तो उन्होंने कहा पुत्र ये बात है कि तेरी आयु 16 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा ऐसा है। तो करा कि ठीक है, मैं अब आपको 16 वर्ष के बाद में आके मिलूंगा। ये कह के चल दिए। अब रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने को प्रणाम किया तो कहा भाई कहाँ जा रहा है। खरे प्रभु ऐसे से बात है और मेरी आयु मात्र 16 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई उपाय बताओ। खरे मेरे पास तो उपाय नहीं है, लेकिन आप यहाँ से मंदराचल पर्वत पे चला जाइए, वहां पर शुक्राचार्य रहते हैं। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है और महामृत्युंजय की जानकारी है, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। तो महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा शुक्राचार्य से लेकर के और जो है नदी के किनारे बालू रेत का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा आराधना करने लग गए। तो उस समय जब यमराज जी आए 16वें वर्ष में उनके प्राण हरने के लिए, तब भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट होकर के उनको जो है वो चिरजीवनी होने का वरदान दिया था। तो हाँ, चिरंजीवी का मतलब जो अमर हो गए। मार्कंडेय ऋषि ने ही दुर्गा सप्तशती लिखी है बाद में आगे चल के। पहले भगवान शिव के परम भक्त हुए और बाद में माँ भगवती के परम भक्त हुए। कमाल की बात है।
तो इसलिए शास्त्र जो है वह उसका एक ही काम आपको बताऊं कि मनुष्य के जीवन में जो भी मन में जो भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी सवाल पैदा होते हैं, उन सभी की शंकाओं का निवारण करने का काम शास्त्र का है एक्चुअली में। तो हमारे और आपके मन में कोई भी शंका उत्पन्न है तो हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आज तो पूरी दुनिया मानती है कि भगवत गीता को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। कमाल की बात है। तो शास्त्र सम्मत तरीके से इनको पढ़ना चाहिए। जो अनुशासन के शास्त्र साथ शासन को पढ़ेगा वही शास्त्र पे शासन करेगा, ये विचार है। अच्छा, जब हम भाग्य की बात करते हैं, पांडवों के जीवन में दुख आया, इतना सारा उन्होंने दुख सा, जंगलों में भी घूमे हैं वो, और ऐसा बोलते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं, सुख आते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का खेल होता बिल्कुल। है ना? तो ऐसा उन्होंने क्या पिछले जन्म में कर्म किए थे? देखिए बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी ये जो अवतार है, पांडव जो हैं, पांचों के पांचों अवतार हैं। इनका जो जन्म है वो माँ के गर्भ से नहीं हुआ। इसकी कहानी कुछ और है, वो बतानी पड़ेगी मुझे लगता है। हुआ ये था कि एक बार महर्षि दुर्वासा जो थे, वो जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तो कुंती भोज जो राज्य था उसमें आए। तो वहां आने के बाद में कुंती ने उनकी बहुत ही सेवा शुश्रूषा की, बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। तो जब वो दुर्वासा ऋषि जब उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और एक दिन वहां से कहीं दूसरा जगह जाने के लिए तत्पर हुए, तैयार हुए, तो उन्होंने कहा कि कुंती मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल क्या वरदान मांगती है। तो कुंती ने कहा कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य में जो मेरे काम आ जाए ऐसा कोई वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया उन्हें, और मैं ये मानता हूं कि उस मंत्र से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मंत्र अभी तक शायद उसका आविष्कार ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वही एक ऐसे मंत्र थे, वशीकरण मंत्र, जो एक बार उच्चारण करने मात्र से देवता प्रकट हो जाते थे। आपको बताओ, तो मंत्र दे दिया, और उसमें क्या कहा कि एक ही मंत्र था, उसमें अमुक शब्द होता है जिसको सम्मान बोलते हैं, ब्लैक ब्लैंक। उसमें अगर समस्त जी का नाम लिख दे तो समस्त जी प्रकट होंगे, और पंडित अशोक जी का नाम लिख दे तो अशोक जी पैदा हो जाएगा। भी यही तो है, वहां प्रकट होने की तो बात थी। तो वो मंत्र मिल गया। अब कुछ समय बाद में रोजाना जो है सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दिया करती थी कुंती जी। तो जब वो जल देती थी तो मन में विचार उत्पन्न होने लग गया कि सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उदित होकर के और पश्चिम दिशा में चले जाते हैं अस्ताचल को, तो क्या मैं इनको देख सकती हूँ? तो उन्होंने एक दिन सोचा कि दुर्वासा ऋषि जी ने मुझे मंत्र दिया है, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो उन्होंने परीक्षा के संदर्भ में उस मंत्र का जैसे ही पालन किया, उच्चारण किया, सूर्यदेव सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बोल किस लिए बुलाया मुझे? तो कुंती ने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं, बस ऐसी जिज्ञासा थी मेरे मन में, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि ऐसा है कि मेरे जो दर्शन का फल है वो अमोघ है, उसका कुछ न कुछ तो फल आपको मिलेगा, तो कुछ भी वरदान मांग लो। तो उस समय थोड़ी हड़बड़ाई और घबराई हुई थी कुंती। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम प्रभु, आप ही दे दीजिए कुछ भी। उन्होंने कर्ण दे दिया। अब क्योंकि कंवारी थी और संतान आ गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। तो कर्ण को जो है जल में प्रवाहित कर दिया। और बाद में कुंती का विवाह जो है आप जानते हैं, धृतराष्ट्र के जो छोटे भाई थे पांडु, उनके साथ में हो गया। और फिर ये जो जंगल में जब गए रहने के लिए, क्योंकि पांडु जो था वो देश विजय को निकल पड़ा था, यानी सम्राट बनने की लालसा हर किसी में होती है, आगे से आगे बढ़ने की। तो पूरा भारतवर्ष जीत करके जब आया तो भीष्म पिता ने कहा कि आप बहुत दिनों बाद आए हैं और इतने युद्ध लड़के आए हो, तो आपके विश्राम के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। तो उन्होंने जंगल में उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी। वहां पर माद्री का विवाह भी इस पांडु से हो चुका था, तो दोनों पत्नियों के साथ वहां रहने चले गए। वहां पर क्योंकि ये आस्थावान लोग थे, भगवान को मानते थे, ब्राह्मणों की गो गायों की सेवा करने वाले लोग थे। तो वहां पर श्रृंगी ऋषि रहते थे। तो श्रृंगी ऋषि के पास जाके रोजाना उपदेश सुनना, ये सारी बातें चल पड़ी वहां। और बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि श्रृंगी जो ऋषि हैं, तो ऋषि भी पहले जो थे वो सारे के सारे सपत्नीक होते थे, सभी विवाहित होते थे, हैप्पी गृहस्थ पत्नी। जीवन हाँ। जीते थे, हाँ। तो एक दिन श्रृंगी ऋषि और उनकी पत्नी के बीच में आपस में प्यार की बातें चली, तो दोनों में सहवास की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में क्या करते कि कहीं पांडु ना आ जाए, कहीं माद्री ना आ जाए, कहीं कुंती ना आ जाए, तो दोनों ने जो है वो शेर का रूप धारण करके और दोनों सहवास को तत्पर हुए। तो जब क्योंकि आमोद प्रमोद होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा खुश भी होता है, तो उस समय शेर
के रूप में जब परिणित हो गए दोनों, तो दोनों जो है हुंकार मारने लगे, गर्जना करने लगे। तो माद्री ने पांडु से कहा कि आप है ना इस शेर को मार के और ले आइए, इसकी खाल से है ना मैं आपका आसन बनाऊंगी। अब ऐसे में जो है पांडु लेकर निकल पड़ा अपना धनुष बाण, और वहां जाकर के और शब्द भेदी बाण से जो है बाण चलाया, और वो शेर को लगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि शेर के रूप में महर्षि श्रृंगी हैं। तो श्रृंगी को जब बाण लगा, और जब चित्कार जो है मनुष्य के रूप में हुई, तब ये बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जाकर के खूब माफिया मांगी। ये वैसी बात हुई जैसे राजा दशरथ के साथ श्रवण के माता पिता के साथ हुई। तो वैसी घटना यहाँ घट गई। तो श्रृंगी ऋषि ने लेकिन श्राप दे दिया कि जब भी तू अपनी पत्नी के साथ कामातुर होकर के सहवास को जैसे ही तू तैयार होगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना पैदा हो गई, और इस विडंबना से कैसा बचा जाए। तो अब ये घटना घट गई और ये आ गए। अब यहाँ पर उन दोनों पत्नियों ने पूछा, माद्री ने भी और कुंती ने भी, कि प्रभु आप गए थे, क्या हुआ, आप मुंह लटका हुआ आपका, आप उदासीन नजर आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, वो शेर न होकर के महर्षि श्रृंगी थे और उनका मेरे हाथों से वध हो गया। तो वो सभी परेशान हो गए, लेकिन अपने श्राप के बारे में नहीं बताया। लेकिन एक समय आने पर जो है, क्योंकि प्रायश्चित करने लगे, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, तो कुछ साधु संत आए, तो उनके साथ जो है विचार विमर्श करते थे। वहां पर जो है भगवत की कथा श्रवण आदि चलती थी, हवन आदि होते थे। तो वो जब ब्रह्मलोक को जाने लगे, तो ये भी उनके पीछे चल पड़े पांडु। तो उन्होंने जो है आधे रास्ते में जब मुड़ के पीछे देखा उन ब्राह्मण और ऋषियों ने, तो उन्होंने पांडु को कहा कि भाई तू कहाँ चल रहा है, खरा अब प्रभु आप भी ब्रह्मलोक जा रहे हैं, आप भी ले चलिए। तो उसने कहा भाई तू नहीं जा सकता। खरे क्यों? क्योंकि तो निपुत्र है, तेरे पुत्र नहीं है, तो संतानहीन है, इसलिए तो ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। इस बात ने पांडु को बहुत ज्यादा उदासीन कर दिया चलो, और इस वजह से वो फिर वापिस आ गए। अब इस बात की उदासीनता को देख के कुंती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं संतान की कोई बात थोड़ी है, हम दो दो पत्नियां हैं। तब उन्होंने उस श्राप के बारे में बताया कि अगर श्रृंगी ऋषि का श्राप ही यही है कि मैं जैसे ही आपके साथ सहवास करूंगा, उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, क्या करें। तब कुंती को याद आया कि महर्षि दुर्वासा ने उनको मंत्र दिया हुआ है। तब जाकर के उन्होंने मंत्रों का आह्वान किया। सबसे पहले जो है वो धर्मराज का आह्वान किया, तो युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। बाद में वायुदेव का आह्वान किया, तो भीम पैदा हुए। और इंद्र का जब उन्होंने वो किया, तो अर्जुन पैदा हुए। लेकिन इन दोनों बहनों में आपस में पहले से एक शर्त लगी थी कि 3 पुत्र मैं दूंगी और 2 पुत्र माद्री देगी। तो फिर कुंती ने गुरु बन करके उस मंत्र की दीक्षा माद्री को दी, आपको बताऊं। और माद्री ने फिर अश्विनी कुमार जो देवताओं के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उन दोनों को बुलाया। उन दोनों से, अश्विनी से नकुल और कुमार से सहदेव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। तो इनको भी जो श्राप लगे हुए थे कि मृत्यु लोक में आप जाओगे और वहां जाकर के तुम्हें ये कष्ट सहने पड़ेंगे, वही कष्ट इनको जो है पांडवों के इन लोगों के पिछले जन्मों के इनके श्राप हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से इनका घटनाक्रम चलता है। तो ये जो खेल है ये हमारा पिछले जन्म के कर्मों का है। बिल्कुल। देखो, 2 ही कारण हैं जो मनुष्य अपने जीवन में जो फल भोगता है, मैं ये मानता हूं, और शास्त्र सम्मत जानकारी है, या तो श्राप के वशीभूत या कर्मों के वशीभूत। यहाँ पर है ना, जो भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं, उनका बहुत सुंदर वचन है, केहू ने काहू सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने द्वारा किया गया कर्म का फल ही हमें सुख और दुख देता है। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। सच्चाई है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म फल ही हमें भोगना पड़ता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। ये हम आम साधारण लोग होने से मैं आप पे उंगली उठा दूंगा, आप मुझ पे उठा देंगे, ऐसी बातें चलती रहती है। कर्म और भाग्य को ज्योतिष कैसे देखता है? कर्म और भाग्य को जो लोग अलग अलग मानते हैं, उनको इसकी व्याख्या ही नहीं जानकारी, इसकी व्याख्या की जानकारी नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं एक्चुअल में। जो मैं कर्म करता हूं, उस कर्म से उत्पन्न जो फल है, वही फल मुझे आगे जीवन में भाग्य के रूप में परिणित होकर के प्राप्त होगा, अगले जन्म में और इस जन्म में भी। कुछ क्रिया मान कर्म ऐसे हैं, आप और मेरा झगड़ा हो जाए तो अभी
फल मिल जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो क्रियमानक बहुत कर्म ऐसा भी है जिसमें उसी क्षण मिलता है, कुछ कर्म फल संचित में चला जाता है। तो भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, दोनों में संबंध है बड़ा जबरदस्त, कि जो कर्म मैंने किया है उसी कर्म का जो फल है वह मुझे भाग्य के रूप में परिणित होकर के मिलेगा। इसलिए कर्म बलवान है, क्योंकि कर्म भाग्य का जनक है, पिता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पिता और पुत्र कह सकते हो आप। तो इसलिए कर्म जो करोगे उसी का फल हमें आगे जीवन में जो मिलेगा उसी को हमने भाग्य का। जिन्हें लोग इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि मैं तो कर्म करूंगा, मैं कर्म करते रहूंगा तो अपने आप ही मुझे सब कुछ मिलता चला जाएगा। देख, हाँ सही है। हाँ, देखो इस बारे में भी तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर वचन है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इसमें भी तो भाग्य की बात आ गई। मैंने कर्म आज किया, मैंने आज किसी का पैसे का गबन कर लिया, मान लो किसी व्यक्ति ने, मैंने, कोई भी बात हो सकती है उदाहरण के तौर पे, तो उसका जो फल है वो आज पुलिस कंप्लेंट होगी, अब वो 10 साल केस चलेगा, 10 साल बाद में मुझे सजा होगी, 10 साल बाद में उसको सजा हो रही है, इतने साल तो नहीं हुई ना, इतने साल उसको बेल मिल गई, बाहर है। तो कर्म का जो फल है वो एक निश्चित काल पर, एक निश्चित अवधि पर मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र उसी के बारे में बतलाता है कि घटना तो घट गई। देखो विवाह एक दिन होता है, लेकिन 2 साल पहले रिश्ते तय हो जाते हैं, सगाई 6 महीने पहले हो जाती है, 2 महीने पहले हो जाती है, बच्चा 9 महीने बाद होता है, सहवास आज हुआ, आज जा अभी जो है गर्भाधारण हुआ है, ठीक है, और बच्चा होगा 270 दिन बाद में। तो घटना घटी कब, हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं, बच्चे के जन्म को, लेकिन वो घटना 9 महीने पहले ही उस बीज रूप में है ना जो है विद्यमान थी, तब जाकर के वो परिणित हुई। आज बहुत अच्छा बारिश हो गई है और कल जो है किसान ने जो है खेती कर दी, अपनी बीज रोप दिया हल चला करके, अब वो 5-6 महीने बाद में, 4 महीने बाद में खेती पैदा होगी। और उस समय कुछ गड़बड़ा जाए तो कहानी, उस समय बारिश आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कई कारणों से नष्ट भी हो सकती है फसल। तो इसलिए दोनों का विचार है। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में हम जब गर्भाधान होता है उसको हमने आधान लगन कहा, उसी को हमने निमेष भी कहा। तो उसकी जानकारी तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, ये बात ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में लिखी मिलती है। तो हम जब बच्चे का जन्म होता है उस समय को आधार मानते हैं और आधार मान के जन्म पत्री का निर्माण करते हैं। उस समय क्या लगन उदित है, कौन से ग्रह किस राशि किस नक्षत्र में चल रहे थे, उस समय किस ग्रह की दशा चल रही थी, कौन सी तिथि में जन्म है, कौन से महीने में, तिथि वार योग नक्षत्र और करण, ये 5 जो उपकरण हैं ये बड़े महत्वपूर्ण उपकरण हैं। आजकल हर व्यक्ति लगन कुंडली से ही फल देखता है, जो कि गलत है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप किस महीने में, किस तिथि में, किस वार, किस योग नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके आधार पर जन्म पत्री बनती है। एक्चुअल में आपका जन्म तो अमावस्या का है, तो ये जन्म पत्री में नहीं दिखलाई देगा। सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो, 0 से 12 अंश के बीच में दूरी हो, तो अमावस्या का जन्म है। लेकिन हमने पहले कहा कि दर्श संस्कृत में अमावस्या को बोलते हैं। उसमें ये भी 3 प्रकार की होती है, कुहू, सीनी वाली और राका नाम की। इसमें कुहू सर्वदा त्याज्य है। हाँ, अमावस्या 3 प्रकार की होती है, आपको बताऊं। तो ये शास्त्र बड़ा गहरा शास्त्र है एक्चुअल में। आजकल 4 बातें सीख करके मीडिया पे कुछ भी बोल देना, ये शास्त्र की अवमानना है, शास्त्र का अपमान है। ऐसे जो लोग कर रहे हैं इनको बचने की आवश्यकता है। ये शास्त्र बहुत गहराई लिए हुए है। मैं 18 वर्ष हो गए इस ज्योतिष को पढ़ाते हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, अभी तक पानी में भी नहीं उतर पाए, इतना गहरा विषय है ये। हाँ, कहना आसान है, शेर मारना और शेर मारना दोनों में बड़ा अंतर होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, जब अमावस्या की हमने बात की है ना, जो बच्चे पैदा हो गए अमावस्या, क्योंकि हमारा तो कंट्रोल है नहीं, बिल्कुल, ऐसे लोग क्या करें? अमावस्या की शांति का विधान है हमारे यहाँ पर कि अमावस्या में जिनका जन्म होता है उनमें या तो स्वयं की या माता पिता की दरिद्रता या स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। एक्चुअल में आप विचार करो कि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा मनसो जाता है, हमारे यहाँ पर वेदोक्त मंत्र है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और सच बात है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जब व्यक्ति का चंद्रमा यानी मनोबली कमजोर हो गया तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, बड़े बड़े डिसीजन लेने से डरेगा, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? विचार कीजिए। चंद्रमा माँ का भी कारक है, भावनाओं का कारक है, कल्पनाओं का कारक है।
तो जब व्यक्ति भावना प्रधान होकर के कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने को आपको खत्म करने की भी कोशिश कर सकता है, घर से भागने की भी बात कर सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां निभा नहीं पाएगा, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे नीच भंग राजयोग होते हैं, वैसे ही इन अशुभ योगों में जन्म होने पर भी कुछ भंग है होते हैं, न्यूलिफिकेशन हो जाती है। वो जन्म पत्री में अन्य परिस्थितियों के आधार पर एक ज्योतिषी देखता है। तो और जब हम जैसे योग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे राजयोग होते हैं। जी, तो राजयोग को हम ये कह सकते हैं कि उसके जो पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म थे उसकी वजह से वो कुंडली में राजयोग लेके आया। देखो इस बात को तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि मान लो एक बच्चे का जन्म तो हुआ किराए पे रहने वाले व्यक्ति के, एक व्यक्ति का हुआ किसी झोपड़ी में, झुग्गी में, एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो सोगद के मकान में रह रहा है, एक कोठी वाले में रह रहा है। आप देखो सबके जीवन में अगर मान लो एक जैसे समान राजयोग भी है तो किस प्रकार से परिणित होगा, विचार कीजिए। जो झुग्गी में रहता था, कल ने वो 50 गज का प्लॉट अवश्य लेगा या 100 गज का ले ले, और उसके बाद साइकिल की मोटरसाइकिल अवश्य लेगा। लेकिन जो 100 गज के प्लॉट में रहता था, हो सकता है कि कल ने वो 250-300 गज का मकान ले ले, कोठी ले ले, और उसके पास मान लो मारुति थी तो वो होंडा सिटी ले ले। लेकिन जिसके पास 500 गज की कोठी थी तो हो सकता है कल ने वो फार्म हाउस ले लेगा, हो सकता है वो मर्सिडीज ले लेगा। क्योंकि व्यक्ति को देश काल पात्र ज्योतिष में कहा गया, उसको कहा कि व्यक्ति को जो धरातल मिला उस धरातल से वो आगे बढ़ेगा। भाई हम एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पर खाने के अंदर सिर्फ चावल और दाल भात ही है, बस इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां। भाई बंगाल साइड में, हमारे बिहार प्रदेश आदि के लोग जो है वो क्या खाते हैं, यही खाते हैं, दाल चावल का बड़ा वो है। हम राजस्थान के जो लोग हैं, हमारे को दाल बाटी चाहिए, चूरमा चाहिए, हमारे को ना बाजरे की रोटी चाहिए। लेकिन हम उनको तो खिलाया जाए यानी कि अनाज, तो उनका पेट कभी नहीं भरता, कमाल की बात है। और हमें अगर चावल खिला दिया जाए तो हमारा कभी पेट भरा है, कभी नहीं भरता। हमें अन्न चाहिए, उनको चावल ही चाहिए। तो ये क्या है कि एक ही समान लग्नों में, एक ही समान योगों में उत्पन्न होने के बावजूद भी परिस्थिति के कारण और देश काल पात्र की स्थिति के कारण कुछ बदलाव हुआ करता है। इस बात को ज्योतिषी को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा जिनका भी चंद्रमा धनु या मीन राशि में, नवांश में होता, तो सारे लोग गोरे होते, गौरवर्ण के होते। आप देखो कश्मीर के लोग सभी गौरवर्ण के होते हैं। जितना भी साउथ इंडिया, हमारे दक्षिण भारत है, उनके सबके जो रंग है सांवले होते हैं। तो फिर वहां पर इसका मतलब बृहस्पति काम नहीं करता। इसका क्या विचार है? बाहर जो हैं बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिनमें नागा लोग होते हैं, जो ब्लैक, जिनको हिब्रो क्या बोलते हैं हम, उनके देखो होठों की बनावट कितनी मोटी होती है। तो वो उन ऐसा क्यों है? हर जगह का अलग अलग वातावरण, उसी के अनुसार उसकी शरीर की शारीरिक संरचना बनती है एक्चुअल में। तो इन सब चीजों का विचार करना चाहिए। जितने भी जापानी लोग हैं या चाइना के लोग, उनकी आंखों का आकार देखा आपने? इसके बारे में कहा कि वीर्यम क्षेत्रम पशुते से समय संगस्ति तथा एते गुण बाहुल्य बलवान उत्तरोत्तरम। यानी सबसे पहला जो प्रभाव है मनुष्य पे, हम सभी पे जितने भी हैं, माता पिता के रज और शुक्राणुओं का प्रभाव है। दूसरा समय का है, और तीसरा संगति का फल है। आप देखिए कि जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें अपना बच्चा भेजना शुरू कर दीजिए, वो क्रिकेट खेलने की ललक पैदा हो जाएंगे। और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में भेजेंगे तो क्या खेलेगा वो? तो इसका मतलब संगति का प्रभाव है। तो इस तरीके से ज्योतिषी को इन सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी उसका फलादेश सही नहीं बैठ सकता। इसलिए ये शास्त्र कोई छोटा सा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो क्या किसी पर्टिकुलर प्लेनेटरी पोजीशन को राजयोग मानना सही है? देखो ग्रहों में के जो कॉम्बिनेशन से जितने भी राजयोग बनते हैं, उनमें मोटे तौर पे सभी की कुंडलियों में अलग अलग प्रकार से बढ़ते हैं। और ये योगों की जो संख्या है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि 832 है। और नाभस आदि योगों की संख्या की बात करें तो वो कोई हजारों बन जाती है। तो जो राजयोग जो है उसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी आसानी से निभाएगा। उसके पास अपना मकान भी होगा, अपना वाहन भी होगा, उसका विवाहित जीवन भी ठीक ठाक चलेगा, उसको बहुत सारी चीजें जो है आसानी से मिलती रहेंगी, जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी, यानी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। चाणक्य ने यह बात कही कि वास्तव में जो राजा है उसके पास तीन ही चीजें होती है। वो अथाह संपत्ति का स्वामी होता है, और वो शासक होता है, और वो सबसे ज्यादा सम्मानित होता है। तो जो शासक है, जो सम्मानित है, और जो संपत्ति का स्वामी है, उसको राजयोग वाला आप कह सकते हैं। तो वो भी मैंने कहा कि धरातल के आधार पे वर्णित होगा।
तो इसलिए देश काल पात्र की आवश्यकता ज्योतिषी को पड़ती है। आपने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं। जी। आप सबसे पहले कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट देखते हैं? मैं सबसे पहले कोई ग्रह नहीं देखता, ग्रह देखने की आवश्यकता नहीं है पहले, उसकी वास्तविकता की जानकारी आपको मैं देता हूँ। कभी भी किसी जन्म पत्री का जब हम निर्माण करते हैं तो सबसे पहले पंचांग लिखा जाता है। तो पंचांग क्यों लिखा फिर? सबसे पहले महर्षि पराशर जी कह रहे हैं कि किस मास में, किस तिथि में, किस वार, किस योग, नक्षत्र और करण में जन्म हुआ, पहले इसका विचार कीजिए, बाद में जाइए वहां पर। तो जिस चीज के बारे में सबसे पहले लिखा जाए, इसका मतलब शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, सिद्धांत तो यही है। तो सभी, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे अमावस्या का जन्म है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म है, तो ये दो चीजों की जानकारी तो पंचांग से होगी, जन्म पत्री से तो होगी नहीं। ऐसे ही आपको एक नए योग के बारे में बताता हूँ। उसको हम हमारे यहाँ पर 11 करण होते हैं, उनमें से एक करण है, उसका नाम है विष्टिकरण, जिसको आप भद्रा के नाम से जानते हैं। अब भी पिछले कुछ 4-5 सालों से, जब से मीडिया बहुत ज्यादा वो हो गया है, तब से आप देखते हैं कि क्या होता है कि रक्षाबंधन पे भद्रा चल रही है, भद्रा ने सुना होगा, हाँ हाँ। है ना? तो ये भद्रा क्या है? विष्टिकरण का नाम ही भद्रा है एक्चुअली। तो विष्टिकरण जो है, उसमें जन्म हो तो शास्त्र का वचन है, विष्टियाम दारिद्र्यम भवेत, विष्टिकरण में हो तो दरिद्रता होती है। विष्टिकरण में जितने बच्चे पैदा होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कमाल की बात है। और ये करणों की जो व्यवस्था थी महर्षि पराशर ने ये करी कि इनको हम यहाँ पर बोलते हैं जंक्शनल पॉइंट बोलते हैं, कर्व, मोड़। आप देखेंगे कि जब भी कहीं पर भी बहुत गहरा मोड़ होता है तो गवर्नमेंट भी साइन बोर्ड लगाती है कि कृपया धीरे चले, आगे बहुत घुमावदार मोड़ है। तो वहां आराम से चलेंगे, कंसंट्रेशन, तो संभावना है कि गाड़ी नहीं पलटेगी। तो यहाँ पर अगर विष्टिकरण में जन्म है तो ऐसे व्यक्तियों की जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत शानदार होती है। एक साथ ये कई विषय करने वाले होते हैं। तो मैं ये क्या मानता हूँ कि इनको एक या दो ही विषय करने चाहिए, ज्यादा विषयों में जाएंगे तो पागल भी हो सकते हैं। ये कैसे देखा जाता है, मतलब इसका कोई? ये जन्म पत्री में जब जन्म हुआ तो उस समय की स्थिति होती है, पंचांग के आधार पर मालूम पड़ जाता है कि विष्टिकरण में जन्म है। अमूमन चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि या पूर्णमासी के नजदीक ये होता है जो विष्टिकरण होता है। ये मोटे तौर पे देखा जाए तो 56 जो हमारे करण हैं, तो ये एक महीने में अधिकतम 8 बार आ जाता है। तो 8 बार ये विष्टिकरण आएगा एक महीने में, तो इनको जंक्शनल पॉइंट बोलते हैं। तो इनमें जन्म होना भी स्वास्थ्य से संबंधित, पैसों से संबंधित दिखते देता है। तो पहले तो उनको देखो कि जो अशुभ योगों में जन्म है, तब आगे जाइए। क्योंकि महर्षि पराशर जी का सबसे अच्छा जो नियम था, उन्होंने कहा प्रथमम अपायम चिंतेत, सबसे पहले रुकावट को, बाधा को, परेशानी को, ज्योतिषी को देखना चाहिए। एक विचार है, आप और मैं डॉक्टर, हमारा मित्र भी हो तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हमारे को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ही ना हो तो। वैसे हम रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, खूब मिलते हैं, लेकिन हमें उसके क्लिनिक में तब जाएंगे जब हमारे को कोई परेशानी होगी। तो ज्योतिष शास्त्र का ये मत है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसको कोई ना कोई पीड़ा या परेशानी होगी, तो सबसे पहले उसका विचार कीजिए। तो वो कहाँ से? सबसे पहले पंचांग देखिए, बाद में लगन कुंडली देखिए, लगन के बाद सीधा दशांतरसा पे जाइए। क्योंकि कुंडली में तो 9 के 9 ग्रह सभी कुंडलियों में बैठे हुए हैं, लेकिन जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो तीनों ग्रह ही तो रोल अदा कर रहे। ये ऐसा मान लीजिए कि मेरा जन्म किसी खास परिवार में किसी खास स्थान पे हुआ, लेकिन आज मैं कहाँ हूं, तो वो गोचर और दशांतरसा के माध्यम से मालूम पड़ेगा। तो दशा अंतरसा जो हैं, महादशानाथ, अंतरनाथ और प्रत्यंतरनाथ बोलते हैं हम उसे, उनको देखो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किन भावों के को देखते हैं, किन भावों के स्वामियों से युक्त हैं, किन भावों के स्वामी बन गए, किन के नक्षत्र में स्थित है, उसके अनुसार फलादेश करना होगा। तब फलादेश परिपूर्ण रूप से सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ग्रह योग जो हैं वो तो कुंडली में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके फल ही नहीं भोगता मनुष्य कई बार इस जीवन में, क्योंकि उस ग्रह की दशा ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए दशा, अंतर्दशा महत्वपूर्ण बिंदु है। उनके दशानाथों को जन्म पत्री में देखना चाहिए कि वो किन योगों में सम्मिलित हैं, उनके अनुसार ही फल मिलेगा। अच्छा, कुंडली के अंदर योग है लेकिन दशा नहीं आई, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है मनुष्य की जो आयु की जो परिधि है। हमारे यहाँ पर 120 वर्ष की महादशा की बात करी, टोटल जो है दशा का जो पैटर्न है वो 120 वर्ष का लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो शतायु भी कहा। जयवेद
जीवेद शतम सरद है, हमारे यहाँ बात की गई कि कोई भी आशीर्वाद देता था तो कहते थे जीवेद शतम सरद है, कि आप 100 वर्षों तक शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम देखो। इसका मतलब 100 साल जियोगे आप, क्योंकि वर्ष में एक बार ही आता है शिशिर ऋतु, बार हाँ। बार तो आती नहीं है। हाँ। तो 100 वर्ष की कामधेनु गाय है आयु के संदर्भ में। तो आजकल देखें तो आयु का क्राइटेरिया कितना रह गया, मुश्किल से 60 से 80, 60 से 70। हाँ 60 70 80 मान लो, गाँव में थोड़ा सा ज्यादा। तो अब मान लो किसी को बृहस्पति किसी का उच्च राशि में बैठा हुआ है मान लो कुंडली में, तो बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है, एक योग होता है हमारे यहाँ पर गज केसरी। अब कुंडली में ये योग तो बना हुआ है, अब उसका जो जन्म है वो शनि की महादशा में हो गया, तो उसको गुरु की महादशा नहीं मिलेगी। अगर विंशोत्तरी महादशा की बात करें तो 104 वर्ष का होने के बाद चालू होगी, इससे पहले नहीं होगी। क्योंकि अगर शनि की पूरी महादशा माने तो मोटे तौर पे, क्योंकि जो बृहस्पति की दशा वो 16 वर्ष की है, तो 120 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 104। अब 104 वर्ष की तो आयु नहीं होती, तो योग है, योग का फल कहाँ मिलेगा। तो जब ये जो कुंडली बनाई गई थी ये तो पुराने समय से ही है ना? उस समय तो लोगों की आयु 150 साल भी हो जाती होगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके 104 105 थी। मतलब आज से मैं बात करूं 20-25 साल पहले जी यही बात हम करें 500 साल पहले की, तो उस समय हर कोई व्यक्ति 100 100 110 112 आराम से जीता होगा, है ना? तो आपको लगता है कि क्या कुंडली को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की भी जरूरत है आज के संदर्भ? नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी बात समझाने का प्रयास करता हूं मैं। ज्योतिष शास्त्र में आयु 7 प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती, कमाल की बात है। ज्योतिष शास्त्र में आयु का जो प्रकार है वो 7 प्रकार है। पहली जो आयु उसका नाम है सद्योरिष्ट। सद्य का मतलब है तुरंत तुरंत, यानी कि बच्चा अगर 1 वर्ष के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सद्योरिष्ट। अगर 12 वर्ष तक की अगर आयु है तो उसका नाम है बालारिष्ट। 1 वर्ष का होने के बाद दूसरे वर्ष से और 12 वर्ष के बीच में अगर बच्चे की मृत्यु होगी तो उसके नियम है ज्योतिष में, उसको हम बालारिष्ट की श्रेणी में देखेंगे। और 12 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे की अगर डेथ होती है तो उसका नाम है योगारिष्ट। कुंडली में योग बने होंगे कि इस योग से 13 वर्ष की आयु होती है, इसमें इन योगों में 15 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसमें 18 वर्ष तक, इसमें 19 वर्ष तक, 20 वर्ष तक नियम लागू होगा, ये उसको योगारिष्ट बोलते हैं। और 20 से 32 वर्ष की जो आयु है इसको हमने कहा अल्पायु, यानी बहुत छोटी आयु है। और 32 से 64 वर्ष की जो आयु है इसको हमने कहा मध्यम आयु, मिडल। और 64 से लेकर के और 100 वर्ष तक अगर बात करें तो इसको कहा हमने पूर्ण आयु। और 100 वर्ष के बाद जो आयु लागू होगी उसको बोलते हैं हम अमित आयु, यानी कि फिर वो उसकी कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं आपको। यानी कि 100 वर्ष से लेके अगर आगे वो 160 साल जिए, चाहे 150 चाहे 200 चाहे 250, अमित आयु। अमित आयु के योग होते हैं अगर सभी ग्रह नवांश कुंडली के अंदर धनु और मीन राशि में ही बैठ जाए तो अमित आयु योग होता है हमारे यहाँ पर। आपने देखी है कोई ऐसी कुंडली? मेरे पास अभी ऐसी कोई कुंडली नहीं आई, हाँ, कि भाई अमित आयु, क्योंकि ये रेयर पोजीशन है ग्रहों की। क्योंकि जो ये रेयर ही लोग भी होंगे, आप भी विचार कर सकते हैं भाई कोई 160 साल की आयु लेके आया है तो इसका मतलब उसकी कुंडली में कुछ रेयर योग भी तो होंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है ज्योतिषियों की कि उनको योग मालूम नहीं है। आजकल हो क्या रहा है हमारे यहाँ, सूर्य चंद्रमा आदि से कुछ बनने, अनफा सुनफा दूरधरा वेसी वासी वैचरी मांगलिक दोष, ये कुछ ऐसे मुश्किल से 50 योग किसी ज्योतिषी को याद होते हैं जो नए लोग हैं। वास्तव में जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं इस शास्त्र को उनकी बात नहीं करता, लेकिन आजकल जो ये प्रोपगंडा फैलाने वाले लोग हैं इनको 50 योग भी याद नहीं होंगे, गारंटी की बात है। और ज्योतिष का काम शुरू, योग मैंने बताए थे 832 होते हैं, तो कम से कम 500-600 तो याद हो तब जाके करो। तो ऐसे ही अभी बातों में चली कि गज केसरी योग है, तो गज केसरी योग जो है कैसे है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है केंद्र स्थितो देवगुरु शशांकाद योगस तदाहु गज केसरी थी, कि केंद्र में चंद्रमा से अगर बृहस्पति बैठा हो तो गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी संजात है, गजकेसरी योग में उत्पन्न जो जातक है वो तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत, कि ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होगा, धन धान्य से युक्त होगा, मेधावी होगा, गुण संपन्न होगा और बड़े लोगों से संबंध रखने वाला होगा। अब ये जो योग है
इसमें नियम है ज्योतिष में कि 100% बृहस्पति से के सामने बुध या शुक्र का होना बहुत जरूरी है, या पक्ष बली चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है, तभी ये योग फलित होता है। कोई भी कुंडली में नीच राशि में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, शत्रु क्षेत्री नहीं होना चाहिए। तब वास्तव में जो शास्त्रकारों ने जो इसका फल लिखा वो व्यक्ति में दृष्टि गोचर होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा सामान्य ही फल मिलेगा। इसलिए कोई भी जो नियम बना ज्योतिष में वो नियम परिपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, अन्यथा उसका फल वैसा नहीं मिलेगा। ज्योतिष शास्त्रियों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और उस योग की परिपूर्णता होने पर ही उसका फल बतलाना चाहिए, अन्यथा उसका साधारण फल बताना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रेडिक्ट कर देते हैं, जैसे हम कुंडली डालते हैं तो उसमें आ जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर ये दोष हैं, ये योग बने हुए हैं। वो कितने सही होते हैं? देखो क्या है कि एक कंप्यूटर की खासियत क्या है कि उसमें हम जो जो चीजें फीड कर देंगे वो सब हमें दिखाएगा। तो वो क्या है कि वो शास्त्र की बात बता रहा है, लेकिन एक ज्योतिषी जब विचार करता है तो वो क्या करता है कि उसके जो प्रिंसिपल हैं, जो नियम है, उनके आधार में बताएगा। जैसे एक बात करें कि मांगलिक दोष है, जैसे बहुत देखो फेमस भी है, उसके बारे में बताते हैं। तो मांगलिक दोष का जो फल है उसके बारे में शास्त्रकारों ने पहले जो कहा और बाद में कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करी। तो इसके बारे में कहा गया, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशनम, कि लगन चतुर सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो ऐसा अगर लड़का है और लड़की नहीं है तो लड़का लड़की का विनाश करेगा, और लड़की मांगलिक का लड़का नहीं है तो लड़की लड़के का विनाश करेगी। अब लोगों ने सोचा विनाश का मतलब क्या होता है? मर जाना। मर जाना, हाँ। गलत बात है। विनाश जो शब्द है वो ऋष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध ना होना, दोनों के बीच में कोई भी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाना। हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत तरीके से अगर कहें तो विवाह की मृत्यु का अर्थ होता है पति पत्नी का अलग अलग चारपाई पे शयन करना। अब विचार कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या विवाह की मृत्यु नहीं हो गई? सही बात है। बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा मृत्यु भवेत, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे शास्त्र के साथ जो है छेड़खानी की गई। इसको शास्त्र की दृष्टि से छेपक बोलते हैं, कि बाद में किसी व्यक्ति ने अपनी बात कुछ रख दी, उसको छेपक कहा जाता है। और मांगलिक दोष भी ईमानदारी की बात है कि 97% से अबव कुंडलियों में जो है वह न्यूलिफाइड हो जाता है खुद ही, उसके लिए आपको कोई उपाय कराने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मांगलिक दोष भंग के महर्षि पराशर जी ने, अन्य आचार्यों ने योग लिखे हैं। तो लेकिन लोग सिर्फ दोष को देखते हैं, उसके न्यूलिफिकेशन को नहीं देखते, इस कारण से दिक्कत है। वरना आप देखो जन्म पत्री में 12 भाव है, उनमें से 5 भावों में मंगल बैठने से मांगलिक दोष बनता है। तो रोजाना 42% से 46% के बीच में रोजाना मांगलिक दोष उत्पन्न बच्चों का जन्म हो रहा है। तो समाज के अंदर 42% विडो लोग नजर आने चाहिए, 1% नजर नहीं आते। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या शास्त्र गलत कहता है? शास्त्र गलत नहीं कहता, लोग इसका सही ढंग से जो है अनुसरण नहीं करते, मतलब ज्योतिष से वो डराते हैं। डराते हैं, भ्रमित करने का काम ज्यादा करते हैं। एक ऐसा ही डराते हैं साढ़े साथी पे। जी देखो, हाँ, शनि के जो साढ़े साथी है ये एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को 30 वर्ष में अवश्य आएगा। ऐसा कोई इस धरा पे नहीं है 30 साल में आएगा। 30 साल के अंदर 100% उनको शनि के साढ़े साथी भी आएगी, उनको अष्टम भाव की ढैया भी आएगी, चतुर्थ भाव की ढैया भी आएगी। और ये एक साधारण प्रक्रिया है। शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। तो जब जिसकी भी जो जन्म राशि है, किसी की मेष जन्म राशि मान लेते हैं, तो उससे जब 12वीं राशि में, मीन राशि में जैसे शनि जब आएगा तो मेष राशि वाले को शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी, जिसका नाम साढ़े साथी भी इसलिए है कि जन्म राशि से पिछली और अगली राशि में जब शनि रहता है तो एक में रहता है 2.5 वर्ष, तो 2 में 5, 3 में 7.5, तो साढ़े साथी इसलिए नाम रखा। वास्तव में इसका जो ओरिजिनल नाम है शास्त्र, उसका नाम है दीर्घ कल्याणी। देखो कितना सुंदर नाम, वहां तो कोई भय भी नहीं है। दीर्घ कल्याणी, लंबे समय तक आकर कल्याण करने वाली। ये तो व्यक्ति को कूट पीस करके, और जैसे किसी धातु को हम आग में तपाने पर वो स्वच्छ हो जाती है, सोना निखर जाता है, वैसे ही व्यक्ति के अशुभ कर्मों के फलों को भोग करके और
अगले जन्म के लिए तैयार कर देता है शनि महाराज। तो इसमें गलत क्या है? तो प्रत्येक की कुंडली में शनि की साढ़े साती और ढैया का जो फल है वो एक जैसा नहीं होता। 12 राशियां हैं, तो 1/12% लोगों में, मान लो 120 करोड़ लोग हैं, तो एक राशि में कितने लोग आ गए? 20 करोड़ आ गए, 12 दूनी 24, ओ सॉरी 10 करोड़ आ गए। करोड़ आ गए। तो 10 करोड़ लोगों के जीवन में एक जैसी घटना घट रही है क्या? ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र नहीं है सर। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आपकी जो जन्म पत्री थी उसमें आप किसी खास महीने में, किसी खास तिथि में, वार में, योग में, नक्षत्र में, कर्ण में आपका जन्म हुआ है, और उस दिन ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में भिन्न भिन्न प्रकार से स्थित है। आगे नवांश कुंडली है। साधारण फल ज्योतिष में 1296 प्रकार का फल है, आपको बताऊं मैं, जो सामान्य है, जिससे कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। मोटी मोटी ये कि आपका स्वभाव ऐसा होगा, आपको खाने में ये पसंद होगा, आपको घूमना पसंद है, ऐसी बातें की जा सकती हैं। तो शनि की साढ़े साती या ढैया का जो फल है वह जन्म पत्री में सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पे, हमारे यहाँ एक अष्टक वर्ग पद्धति होती है, उसके आधार पे निर्णय लेकर फिर बताना चाहिए। किसी को भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शनि की महादशा होती है कितना, 19 साल की हाँ, 19 वर्ष की। 19 साल की होती है। कुछ लोगों के जीवन में आती है, कुछ लोगों के जीवन में नहीं आती। जी, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये कि उन लोगों के जीवन में शनि की महादशा क्यों आई? नहीं, ये कोई सवाल, ये सवाल कर तो सकते हो आप, लेकिन ये क्या मैं बता रहा हूँ कि देखो, मेरा किसी खास परिवार में जन्म हुआ और मेरे को जो माता पिता मिले या मेरे भाई बहन जो मुझे मिले, मैं तो कहता हूँ मुझे बदल दो, क्या ये मेरे हाथ में है? हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि लेट्स से कोई पर्सन बैठे है और आसपास उसके यार दोस्त हैं, जी, किसी की जवानी में आई शुक्र की महादशा, जी, जो लग्जरी भोग रहा है, किसी की आई है गुरु की महादशा, जी, लेकिन उसका 20 से 40 वर्ष की उम्र में आई एक पर्सन की शनि की महादशा, जी। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? देखो, आजकल ये भी अवधारणा बड़ी गलत है कि शुक्र की महादशा लग्जरी देती है। शुक्र आपको मार भी सकता है, और मैं कहूँ तो 10 कुंडलियां में लाके आपके सामने सिद्धांत के तौर पे साबित कर सकता हूँ। जिनका भी मेष लगन है, जिनका भी वृश्चिक लगन है, उनके लिए शुक्र मार्केश होता है, आपको बता दो। अब मार्केश शब्द से मृत्यु ही शब्द समझते हैं बहुत सारे लोग। मृत्यु जो है वो भी 8 प्रकार की होती है। अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग चला था कि आयु 7 प्रकार की होती है, ऐसे मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है। जिसमें हमारी डेथ हो जाती है, उसको तो हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर फल कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कोई बात ही नहीं भाई, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन मृत्यु 8 प्रकार में से जो मरने के अलावा 7 प्रकार है, वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। व्यथा भयम दुखम लज्जा रोगस शोकस तथैव च मृत्युर्च अपमानम च मृत्युर अष्टविध स्मृतम। आप व्यथित हो, परेशान हो किसी कारण से, अब रोग हो गया, किसी को क्रोनिकल डिजीज हो गई, किसी को किसी चीज का शत्रु का भय, कोई आके मुझे मार ना दे, रोज अपमानित हो रहा है, कलंकित जीवन जीना पड़ रहा है, ये मृत्यु ज्यादा नुकसानदेह है? ये वाली बताइए, विचार कीजिए। जिसको बोलते हैं तिल तिल मरना। हाँ, तो इसलिए मार्केश की जो दशा है वो भी मार ही देगी ऐसा नहीं है। वो किन ग्रहों से संबंध बना रहा है तद अनुसार मालूम पड़ेगा कि परेशान तो नहीं रहेगा, रोग तो नहीं हो जाएगा, अपमान तो नहीं होगा, कलंकित जीवन तो नहीं जीना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है कुंडली में कॉम्बिनेशन के ऊपर आधारित है। अन्यथा एक ज्योतिषी फलादेश कैसे कर पाता है? विचार कीजिए भाई। एक मिस्त्री के पास जाते हैं, गाड़ी में कहीं आवाज आ रही है तो वो चला के देखता है उसे, और उसके बाद में उसको जो है वो रिपेयर करता है, या तो वो ठीक हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट चेंज करेगा। ऐसी ज्योतिषी का भी उत्तरदायित्व है कि वो कुंडली में जो योग बने उनकी फलादेश करे सामने वाले को, क्या ये प्रॉब्लम है? वो कही हाँ जी है, कब कितने इतने समय से है, क्योंकि दशा उस समय से चालू हुई है। हाँ जी बिल्कुल, उसी दिन उसी समय से है, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन आगे पीछे से चालू हुई है, उसको मालूम पड़ गया। अब जब उसको समस्या का मालूम पड़ गया तो समाधान भी कर पाएगा कि कौन से ग्रह के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो ये विषय है ज्योतिष। ये वैसा विषय नहीं है कि शुक्र आएगा तो लग्जरी दे देगा, राहु आएगा तो बर्बाद कर देगा, शनि आएगा तो बर्बाद कर देगा। बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शनि भी आपको राजयोग दे सकता है। शनि की महादशा कैसी होती है? मैंने कहा ना कि शनि योग कारक हो सकता है। कुंडली में वृषभ और तुला लगन जो है शुक्र के, उनमें शनि हमेशा योग कारक होता है, कभी भी दुख नहीं देता, लेकिन दुख दे भी सकता है।
कब? ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर कर। ग्रह उच्च राशि में होते हैं, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, सब राशि में होते हैं, वर्गोत्तम होते हैं, पुष्कर नवांश में होते हैं, पंचमी इसके साथ हो, सप्तमी इसके साथ हो, नवमी इसके साथ हो, या जिस लगन का नक्षत्र ही अनुराधा हो जाए शनि का, तो उसकी दशा में बहुत खुशहाली आएगी। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वह नियमों पे आधारित शास्त्र है। उन नियमों के अंतर्गत देखा जाएगा कि फल शुभ होंगे, उन नियमों से ही देखा जाएगा कि फल अशुभ होंगे। इस प्रकार से जाना जा सकता है। इसलिए कोई भी ग्रह जो है वो ना शुभ फल देने वाला मानता हूं मैं, ना अशुभ फल देने वाला मानता। कुंडली में बने हुए योगों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि शुभ है या अशुभ। और वो अकॉर्डिंग टू पर्सन मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जनरलाइज स्टेटमेंट होती है कि शनि की 7.5 में ये होगा, महादशा के अंदर ये होगा। हाँ, ये गलत अवधारणा है, क्योंकि शनि आपको राजा भी बना सकता है। राजा का मतलब ये नहीं कि मेरी बात को अन्यथा ले लें कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में, तो उसकी दशा में आपको शुभ फल मिलेंगे, अशुभ भी फल मिल सकते हैं। उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए अब नई मर्सिडीज गाड़ी निकलवाते हैं और यहाँ से जयपुर चलते हैं, और जैसे ही हम कोटपुतली के पास पहुंचे, देखा कि है ना किसी कारणवश वहां ना जो 10 किलोमीटर का रास्ता टूटा हुआ है। अब मर्सिडीज क्या करेगी? विचार है, वो जो कालखंड आया उसमें तो हमें गाड़ी धीरे धीरे चला के निकालनी ही पड़ेगी, और फिर आगे जब अच्छा रास्ता आ जाएगा तो फिर अच्छे उसी स्पीड से चल सकते हैं। लेकिन हमें मान लो बहरोड पार करने के बाद फिर हमारे को जो है ट्रैफिक मिल गया, आप फंस गए। क्या आपके या मेरे हाथ में है? अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो कल्पना करके चल रहे थे कि 3 घंटे में गाड़ी लगा देंगे, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। हम तो 6-7 घंटे में पहुंचे, मर्सिडीज जैसी गाड़ी होते हुए भी, इतनी सुंदर हाईवे होते हुए भी। क्यों? कालो बलवान मत है, समय बड़ा बलवान है, वो अपने अनुसार खेल खेलता है। इसमें मनुष्य का बस नहीं चलता, और इस काल को जानने की इकाई ही ज्योतिष शास्त्र है। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।